स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आर्य समाज आत्मानंद धाम बिजनौर के सत्संग में समागत सभी पवित्र आत्माओं, हमने पिछले सत्संग में गायत्री मंत्र की विशेषताओं का वर्णन किया था। गायत्री मंत्र को गायत्री क्यों कहते हैं, गुरु मंत्र क्यों कहते हैं, महामंत्र क्यों कहते हैं, सावित्री मंत्र क्यों कहते हैं। इन मंत्रों में, इस मंत्र की, इन नामों में इस मंत्र की कौन कौन सी विशेषताएं भरी हुई हैं, इस बात को जनाने का प्रयत्न किया था। और इसी मंत्र का आश्रय लेकर ऋषिवर दयानंद सरस्वती के गुरुजी दंडी विरजानंद जी व्याकरण के सूर्य बने थे। यह उदाहरण भी प्रस्तुत किया था। आज हम बहुत ही संक्षेप में, जैसा कि समय अल्प रह गया है, क्योंकि हमारा नियम है कि हम समय पर प्रारंभ करते हैं तो समय पर ही समाप्त करते हैं, थोड़ी सी चर्चा आपके मध्य में करूंगा। पूर्ण नहीं कर सकता हूं तो आगे करूंगा। इसे आप गायत्री मंत्र का दूसरा सोपान समझें। ये सोपान को अंग्रेजी वाले बोलते हैं एपिसोड, हम आर्य लोग क्या बोलते हैं जी? सोपान। कड़ी भी बोल सकते हैं। तो आज ये गायत्री मंत्र का दूसरा सोपान है। आगे अगला तीसरा आदि चलेगा। गायत्री मंत्र में सबसे पहले हम भगवान के मुख्य नाम का ओम का उच्चारण करते हैं। ओम के उच्चारण, ओम शब्द का जो अर्थ है उसके लिए मैं कभी अलग से प्रवचन करूंगा, पर अब तो इतना कहूंगा, अकार उकार मकार का जो समुदाय ओम है, इसका इतना विस्तृत अर्थ है कि भगवान के जितने गुण कर्म स्वभाव आ जाते हैं वो सारे के सारे अकार उकार मकार के अर्थ में समाहित हो जाते हैं। इसके लिए आपको एक नहीं कई प्रवचन सुनने पड़ेंगे। तो ओम का अर्थ अब यही मानिए, हे प्रभु, मैं इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आरंभ में आपके मुख्य नाम, निज नाम, सर्वोत्तम नाम, सर्वार्थवाचक नाम ओम का स्मरण करता हूं। आगे तीन व्याहृतियां हैं, भूः, भुवः, स्वः। भू शब्द का अर्थ क्या है, मैं एक एक शब्द को खोल करके बता रहा हूं। भवति इति भूः, भू सत्तायाम से भू शब्द बना है। जो सत्ता वाला है वह भू है, जो सदा विद्यमान रहता है, अरे बोलो, वह भू है। संसार में तीन वस्तुएं हैं जो सदा विद्यमान रहती हैं। एक बात बताता हूं मैं, सनातन धर्म को भूलने के कारण और लोग नहीं बता सकते कि तीन सत्ताएं कौन सी हैं, वे भ्रम जाल में फंसे हुए हैं। कोई अद्वैतवादी बन गया है, अरे कोई द्वैतवादी बन गया है, पर अंतर्यामी से जिसका संबंध था, ऐसे योगीराज महर्षि दयानंद जी ने वेद का मंत्र हमारे सामने रखा, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते हैं। इस मंत्र को रख करके कहा, सत्स्वरूप जो वस्तु तीनों कालों में विद्यमान रहती है, अर्थात जो कभी उत्पन्न नहीं होती है और जिसका कभी विनाश भी नहीं होता है, ऐसी वस्तुएं संसार में केवल तीन है। इसे और कोई नहीं बताता, मैं यह भी कहता हूं। मैं आपको आर्य समाज की ओर आकर्षित करने के प्रसंगवश कारण भी बताया करता हूं।
क्यों नहीं कहते दूसरे बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, वे एक मूर्खतापूर्ण सनातन धर्म के विरुद्ध वाक्य बोलते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। बहुत लोग हैं ऐसे, लेकिन आत्मा ईश्वर का अंश नहीं है। एक सज्जन बोला क्यों नहीं है, तो उसने कहा परमात्मा भी चेतन है और जीवात्मा भी चेतन है, तो अंश तो होगा। तब उत्तर देने वाले ऋषिदान ने कहा ऐसे तो मैं यह कहूंगा कि कीड़ी हाथी है। उन्होंने कहा कैसे हाथी है? बोले कीड़ी भी चलती है, हाथी भी चलता है। अगर साधर्म्य देखना हो, अरे कई सारे साधर्म्य हमारे अंदर मिल जाते हैं, लेकिन साधर्म्य से भेद का पता नहीं चलता। समान धर्म जो हैं उनसे भेद का पता नहीं चलता, बल्कि वैधर्म्य जो अलग अलग विशेषताएं हैं उनसे भेद का पता चलता है। चेतन तो है दोनों, परंतु आनंद स्वरूप दोनों नहीं है। और आत्मा के पास ज्ञान को ग्रहण करने की शक्ति तो है, लेकिन आत्मा के पास अपना ज्ञान नहीं है। वह 3 प्रकार से ज्ञान प्राप्त करता है। ध्यान दे लेना, यहां जो प्रवचन होते हैं उनमें कुछ घट नहीं सकता, बढ़ भी नहीं सकता है। मनुष्य 3 प्रकार से ज्ञान प्राप्त करता है बस। क्या? पहला, स्वाध्याय के द्वारा, वेद आदि सत्य शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा। अगर हम सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, जो मेरे से पूर्व वक्ता उपस्थित कर रहे थे, उन सब समस्याओं का समाधान एक विशेष तरीके से हम कर सकते हैं। वह यह है कि घर घर में पठनीय पुस्तकों को प्रेषित करो। तो ज्ञान ग्रहण करने का एक प्रकार क्या है? स्वाध्याय करो। दूसरा, विचार करना। अरे बोलो क्या करना? हम पुस्तकों को पढ़ते समय अगर विचार करते हैं तो वेद के पढ़ने का, अरे न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन के पढ़ने का, अरे सत्यार्थ प्रकाश के पढ़ने का लाभ है, और हमारी बुद्धि भी तीव्र होगी। और अगर हम विचार नहीं करेंगे तो बुद्धि कुंठित हो जाएगी। इसलिए ज्ञान ग्रहण करने के कितने प्रकार हो गए? 2। और तीसरा प्रकार है ईश्वर का अनुग्रह। चौथा कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि है ही नहीं। ईश्वर का अनुग्रह अनेक है, एक तो सबके लिए है, और वो क्या है? उन्होंने अपनी सनातन विद्या, वेद विद्या प्रदान कर दी। ये अनुग्रह तो परमात्मा का सब पर है। जैसे परमात्मा की सब पर दया है, क्या? सूर्य की किरणें पापियों के लिए भी दी, पुण्यात्माओं के लिए भी दी। अरे परमात्मा ने जल पापियों के लिए भी दिया, पुण्यात्माओं के लिए भी दिया। लेकिन एक विशेष अनुग्रह होता है जो सबको नहीं मिलता, कर्मनिष्ठ को ही मिलता है, और वो ईश्वर का अनुग्रह योगियों को ही मिलता है। वे योगी जब ईश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करने के अधिकारी हो जाते हैं, तो जिस बात को जानने की इच्छा करके समाधि में बैठते हैं, ईश्वर का प्रत्यक्ष करते हैं, परमात्मा समाधिस्थ उस योगी को अपने अनुग्रह के द्वारा उन बातों का ज्ञान कराते हैं। तो मैंने संक्षेप में कहा, आत्मा के पास अपना ज्ञान कितना है? 0 है। लेकिन उसके पास ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति है, क्योंकि वह भी चेतन है, परमात्मा की तरह चेतन है। अगर ये छोटे विद्वान का सत्संग कर ले तो छोटा विद्वान बन जाए, अगर ये बड़े विद्वान का सत्संग कर ले, अगर ये पतंजलि को देख ले, कणाद गौतम को पढ़ ले, महर्षि दयानंद को पढ़ ले। देखो ऋषि दयानंद जी एक बड़ी बात कहते थे हमें। ये ऐसा नहीं कहा ऋषि ने, संतों ने। संत अच्छा शब्द है। अच्छा, प्राइमरी क्लास अच्छी वस्तु है कि बुरी है? अरे बोलो ना जी। पर प्राइमरी क्लास आपको ज्ञान प्राइमरी क्लास का ही तो देगा। ऋषि दान ने तो ऊपर की बात कही, उच्चतम बात कही, और उन्होंने क्या कहा
उन्होंने कहा जो संत भी होता है और अनेक विशेषताओं को धरता है, जो वेद का विद्वान भी होता है और जैसा जानता है वैसा करता भी है, ऐसे ऋषियों को सत्संग करो उनका, ऐसा कहा। और अपने ग्रंथों में बार बार लिखा, ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत। अरे बोलो क्या लिखा? ब्रह्मा से लेकर जैमिनी। इसका मतलब क्या करें? ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ो। जो ऋषियों के ग्रंथ नहीं है ना, उन्हें पढ़ने में समय मत लगाओ, क्योंकि समय थोड़ा है और ज्ञान अनंत है। आप अगर 400 वर्ष भी जी गए तो भी ज्ञान का कण ही मिलेगा। इसलिए ज्ञान की थाती न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वेदांत दर्शन, सत्यार्थ प्रकाश जैसे ग्रंथों को पढ़ो, ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ो। और अगर उनको नहीं पढ़ पा रहे हो तो जो ऋषियों के भक्त हैं, जिन्होंने ऋषियों के ग्रंथों को समझा है, केवल उन वैदिक विद्वानों के ग्रंथों को ही पढ़ो। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, भू जिसकी सत्ता तीनों कालों में है। कौन कौन है वे? सत्स्वरूप सदा विद्यमान रहने वाले कौन कौन है? ईश्वर, जीवात्मा और बोलो जी, एक वाक्य चल पड़ा है आजकल, फिर न मिलेगी जिंदगी दोबारा। अजी बोलो, मिलेगी कि ना मिलेगी? अजी बता दो जी, ध्यान देना। कई लोग कहते हैं क्या पता जी। ऐसे लोगों को ऋषि ध्यान उत्तर देते हैं, बोले ज्ञान क्या तुम आंखों से दिखता है वही मानते हो? बोले नहीं जी, ज्ञान तो दूसरा भी होता है, परोक्ष भी होता है। बोले परोक्ष ज्ञान कौन सी आंख से दिखता है? तब ऋषिदान ने उस आंख का नाम बताया है। उस आंख का नाम है ज्ञान चक्षु। एक ऋषि समाधि में बैठ गए, भगवान का प्रत्यक्ष हो गया और भगवान से बोले, हे प्रभु, मैं आपकी सृष्टि में रहता हूं, स्वाध्याय करता हूं, साधना करता हूं, सृष्टि में देखता हूं कि सृष्टि बड़ी विचित्र है। भगवान से कहता, कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई काना है, कोई मूर्ख है, कोई विद्वान है, कोई धनवान है, कोई निर्धन है, कोई सुखी है, कोई दुखी है। ये विचित्र क्यों है सृष्टि? हे सृष्टि करता, बताओ ये विचित्र क्यों है? तब अंतर्यामी ने उस योगी को बताया और वह योगी सुनकर समाधि से उठा और खिलाकर हंसा और उस रहस्य को एक छोटे से वाक्य में बताया। क्या कहा? कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम। अलग अलग सब प्राणियों के कर्म विचित्र विचित्र हैं। उन विचित्र विचित्र कर्मों के फल भी विचित्र विचित्र होने से सारी सृष्टि विचित्र है। अरे बोलो, है कि नहीं है? इसलिए ध्यान देना, आत्मा ईश्वर का अंश नहीं है और तीनों सत्स्वरूप है। ईश्वर, जीव और परमात्मा ने जीव के लिए ये सृष्टि जिस वस्तु से बनाई, उस उपादान सामग्री प्रकृति का नाम भी क्या है? सत है। और आत्मा सदा से जन्म लेता है। आत्मा कब से है जी? सदा से। और आत्मा जन्म कब तक लेगा? सदा तक लेगा। अरे अगर हमने वेद को नहीं पढ़ा तो कम से कम गीता में ही पढ़ लेते। गीता में क्या लिखा है? बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम सर्वाणि वेत्था न त्वं परन्तप। ए अर्जुन, तू भी मनुष्य है और मैं भी मनुष्य हूं। देखो कृष्ण यहां अपने को दोनों को मनुष्य बता रहे हैं। ईश्वर नहीं है इनमें, कोई भी परमेश्वर नहीं है। और कह रहे पर तेरे में मेरे में एक बहुत बड़ा अंतर भी है। मुझे परमात्मा का प्रत्यक्ष हो गया, मैं ऋषि हूं। मैं अपने ऋषित्व से अपने पीछे के जन्मों को जानता हूं और तू योगी नहीं है, तू उन जन्मों को जानता नहीं। अरे वेदों के प्रमाण कह रहे हैं, ऋषि मुनियों के तमाम ग्रंथ कह रहे हैं। लेकिन हम मुसलमान लोग जो पिक्चर बनाते हैं, चलचित्र बनाते हैं, वे स्वाध्याय न करने वाले नवीन सनातनियों को बहकाने के लिए
उन्हें मत परिवर्तन कराने के लिए उन चलचित्रों के माध्यम से हमारे भीतर, हमारे बच्चों के भीतर ऐसे ऐसे वाक्य प्रविष्ट करा देते हैं जिन वाक्यों का नाम है विपरीत ज्ञान। क्या नाम है बोलो जी? उल्टा ज्ञान। क्या बोलते हैं? फिर न मिलेगी जिंदगी दोबारा। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग बोल रहे हैं और कह रहे हैं सनातनी। अरे सनातनी बनाने के लिए चिंतित है आर्य समाज। आर्य समाज जो कहता है वही सनातन है, और आर्य समाज के विरुद्ध अगर कोई मान्यता आप कह रहे हैं तो नाम मात्र के सनातनी हैं, वास्तव में सनातनी नहीं है। मैं चाहता हूं आपका पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अन्यत्र पुरुषार्थ करोगे तो व्यर्थ जाएगा, और आर्य समाज के माध्यम से अगर पुरुषार्थ करोगे तो सारा का सारा पुरुषार्थ सफल होगा। हमारा कर्म भी शुद्ध होगा क्योंकि ज्ञान शुद्ध है, हमारी उपासना भी शुद्ध होगी। इसलिए ध्यान देना, प्रकृति सनातन है, सदा विद्यमान रहने वाली है। अच्छा बताओ, ये सूर्य सनातन है कि नहीं? ना, गलत उत्तर है जी। अरे सूर्य बना है तो बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? अब विज्ञान के प्रकाश में यह नहीं कह सकते कि सूर्य बना नहीं है। अरे चांद बना है, अरे भवन बना है कि नहीं बना है, अरे आपका शरीर बना है कि नहीं बना है, अरे पहाड़ बने हैं कि नहीं बने हैं, अरे पृथ्वी बनी है कि नहीं बनी है। ये सारी वस्तुएं बनी हैं, इनमें से कुछ ईश्वर रचित हैं, तो रोटी आदि, घर आदि हमारे द्वारा रचित हैं। जो पदार्थ बने हैं वे बिगड़ेंगे, वे कुछ काल के लिए ही विद्यमान रहते हैं, लेकिन ईश्वर, जीव, प्रकृति बने हुए पदार्थ नहीं है। वे पहले भी थे, आज भी हैं, और बोलो आगे भी। यह अर्थ है हुहू का। प्रकृति भी सदा विद्यमान है, जीवात्मा भी सदा विद्यमान है, और परमात्मा भी सदा विद्यमान है। ये तीनों सदा विद्यमान रहने वाले हैं। नास्तिक लोग कहते हैं कभी कभी, हम आपसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, आप बताइए जब कोई वस्तु बिना बनाए नहीं बनती तो आपके परमात्मा को किसने बनाया? उत्तर न दे सकेंगे अद्वैतवादी, उत्तर न दे सकेंगे द्वैतवादी। सनातन सिद्धांत, त्रैतवाद का सिद्धांत, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम। इस वेद मंत्र के आधार पर सनातन धर्म का, ऋषि दान का बनाया हुआ सत्संग बताता है। क्या बताता है? कि देखो, नियम ये नहीं है जो तुम बोल रहे हो। तुमने अपने प्रश्न में नियम बोला है क्या? जब कोई वस्तु बिना बनाने वाले के नहीं बनती तो ईश्वर को किसने बनाया? बोले ये नियम तुमने कहां पढ़ लिया? ये तो विपरीत ज्ञान है तुम्हारा, ये नियम ही नहीं है। अब उसने पूछा तो नियम क्या है? तब वेद का विद्वान कहता है, अरे ये योगीराज स्वामी आत्मानंद कहते हैं। क्या कहते हैं? नियम यह नहीं है कि कोई वस्तु बिना बनाने वाले के नहीं बनती, बल्कि नियम यह है कि कोई भी बनी हुई वस्तु बिना बनाने वाले के नहीं बनती। और ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये तीनों बनी हुई वस्तु नहीं है। अगर बनी हुई होती तो कोई ना कोई बनाने वाला होता। ये तो सदा विद्यमान रहने वाली वस्तु है। पता लगा, भूहु अर्थात सत स्वरूप, सदा विद्यमान रहने वाले ईश्वर, जीव व प्रकृति हैं। लेकिन जब हम गायत्री मंत्र के अर्थ का विचार करें, उस समय भू शब्द के अन्य अर्थों को अलग रख दें, उस समय हम जीवात्मा का विचार न करें, क्योंकि हमारा लक्ष्य तो भगवान का ध्यान करना है। उस समय हम प्राकृतिक वस्तुओं का भी चिंतन न करें, प्रकृति का भी न करें। उस समय तो भू सत्स्वरूप परमात्मा का ही ध्यान करें। और एक बात ध्यान रखना, मैं अपने प्रवचन को उपसंहरित करते हुए कहता हूं, हमें भगवान ने प्रकृति से बनाकर जो वस्तुएं दी हैं, उनसे हमें शारीरिक और इंद्रिय सुख तो मिलता है,
लेकिन आनंद नहीं मिलता। अगर किसी जीवात्मा का सच्चा स्नेह संबंध मिल जाए तो उससे हमें थोड़ा सा मानसिक सुख तो मिलता है, लेकिन आनंद की प्राप्ति नहीं होती। किसी जीव में आनंद नहीं है। अगर जीव में आनंद है, ऋषि में आनंद है, तो आनंद के स्रोत परमात्मा की ओर से है। इसलिए आनंद स्रोत परमात्मा से हम जुड़ने के लिए बैठे हैं। तो इस गायत्री मंत्र के माध्यम से किसी गुरु का ध्यान मत करने लगना। आजकल नकली गुरु ऐसा उपदेश कर देते हैं। किसी भी वस्तु का ध्यान मत करना। या भू शब्द से अपने ध्यान में सत्स्वरूप प्रकृति का भी ध्यान न करना, किसी आत्मा का भी विचार न करना। वहां तो सत्स्वरूप परमात्मा का ही विचार करना है, उसके गुणों की में मग्न होना है। तभी हम भू शब्द के अर्थ के माध्यम से भगवान की स्तुति कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ यथा समय अपनी वाणी को विरमित करता हूं। अगले साप्ताहिक सत्संग में रविवार में हम इस गायत्री मंत्र के तृतीय सोपान की ओर आगे बढ़ेंगे। आपके मन में अगर किसी भी प्रकार की कोई जिज्ञासा हुआ करे तो यह वह स्थान है जहां पूछ सकते हैं। सर्वत्र उपदेशक लोग अवसर नहीं देते कि आप पूछो हम उत्तर देंगे, लेकिन सनातन धर्म के सत्संग में यह अवसर भी उपदेशक लोग दिया करते हैं कि पूछने वाले पूछें और हम समाधाता बनकर समाधान करेंगे। आप पूरी तैयारी से आइएगा, पूछने की भावना से आइएगा। इस अग्रिम रविवार के 7 बजे से 9 बजे तक के निमंत्रण के साथ मैं अपनी वाणी को विरमित करता हूं। ओम शम।